एक जंगल के अंदर दावानल आग पकड़ी हुई थी। और धीमे धीमे करके वो आग की स्पीड बढ़ रही थी, पूरे के पूरे जंगल को अपने चंगुल में ले रहा था। उस समय एक हाथी, उसको मालूम नहीं क्या पूर्व का ज्ञान हुआ या फिर क्या अंदर से कोई मति सूझी कि वो हाथी ने अपने आजू बाजू की सारी घास जो होती है उसको एकदम क्लीन कर दिया, ताकि आग वहां से आगे बढ़ ना पाए। ऐसा अपने इर्द गिर्द बड़ा सा एक सर्कल उसने क्रिएट किया। सारे के सारे प्राणी जो जंगल की आग से बच करके भाग रहे थे, उनको एकदम से यहाँ पर एक शांति महसूस हुई कि यहाँ पर आग नहीं आ रही। और सारे के सारे फटाफट फटाफट आकर के वो सर्कल के अंदर फिट हो गए। हाथी भी अपनी जगह पर खड़ा था। अचानक वो हाथी जिसने पूरा का पूरा साफ किया तो उसको पाँव में कुछ खुजली आई। खुजली करने के लिए पाँव उठाया, उतनी देर के अंदर एक खरगोश वो जगह पर आकर के फिट हो गया। अध्यात्म सार के अंदर हम दूसरे प्रस्ताव की दूसरी गाथा। गत मोहादि कारणात्मा न मधिकृत्य प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मम जगुर्जिनाः। इस गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे। उसके संदर्भ में के अंदर महोपाध्याय जी भगवान ने ये कहा कि जिस किसी भी क्रिया के अंदर आत्मा केंद्र स्थान के अंदर नहीं होता, स्व उपकार नहीं होता, वैसा परोपकार कोई काम का नहीं है। और इस स्व उपकार वर्सेस परोपकार, इसको बेटर समझने के लिए हमने लास्ट स्वाध्याय के अंदर चार अलग अलग दृष्टांत देखे थे। एक स्कंदक आचार्य भगवान का, वीर परमात्मा का गृहवास, आदिनाथ परमात्मा का गृह त्याग, और नेमिनाथ परमात्मा का अबोल जीवों को देख करके उनका रथ का यूटर्न। कुछ कुछ घटना के अंदर प्राथमिकता से हमको लगा कि शायद स्व उपकार वो ज्यादा ऊपर रखा हुआ था और परोपकार नीचे रखा हुआ था। जबकि कुछ कुछ घटनाओं के अंदर परोपकार उसको प्राथमिकता दी गई थी और स्व उपकार को गौण रखा गया हुआ। ये थोड़े एम्बिग्युअस थे ये सारे के सारे दृष्टांत। और सेकंड नंबर के सारे के सारे दृष्टांत जो थे वो तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के संलग्न थे। स्कंदक आचार्य भगवान का दृष्टांत भी मुनि सुव्रत समय में भगवान के संलग्न था। तो तीर्थंकर परमात्मा ऑब्वियसली अरिहंत परमात्मा है कि पूरे 14 आंचलों का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। तो उनके द्वारा एक भी मिस्टेक ना हो जाए, ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना एक गलत प्रेसिडेंट वहां पर रख स्थापना हो जाएगी। तो आज एक ऐसे दृष्टांत को देखते हैं कि जहां पर कोई तीर्थंकर परमात्मा का कोई आलम्बन नहीं है, और उस क्रिया के अंदर वो उपकार वर्सेस परोपकार। अभी वो हाथी जिसने पैर उठाया हुआ था खुजली करने के लिए, 1-2 मिनट खुजली थोड़ा की उसकी सुंड से, और पाँव नीचे रखने जा ही रहा है वो हाथी, इतने में देखा कि एक खरगोश वो जगह पर आकर के बैठ गया था। अभी हाथी है क्या, आत्मा को तो ही केंद्र केंद्र के अंदर रखे हैं, उसको तो आत्मा क्या है शायद मालूम नहीं होगा। और वो हाथी पाँव ऊपर का ऊपर रखता है, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 52 आवर्स, 60 आवर्स, 60 घंटे, 2.5 दिन तक कंटिन्यूअसली एक का एक पैर हाथी का हवा के अंदर है। बिकॉज वो 2-2.5 दिन तक वो आग लगी हुई थी वन के अंदर, और 2-2.5 दिन बाद जब जलाने के लिए सब कुछ पूरा हो चुका हुआ था, आग ऑटोमेटिकली शांत हो गई और सारे प्राणी अपनी अपनी जगह पर भाग करके बाहर निकल गए। तो ये खरगोश भी बाहर निकल गया। अभी हाथी को जगह मिल गई, पैर नीचे रखने जा ही रहा है, वो पैर में ग्रिप न रही, बिकॉज 2.5 दिन से हवा के अंदर था, तो ब्लड फ्लो साधारण से वहां पर स्टॉप हो चुका हुआ था, कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। उसका मिस जजमेंट हुआ और पैर नीचे रखने गए और सीधा का सीधा यूटर्न खाता 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 वो एक सूखे कुएं के अंदर जा गिरता है वो हाथी। समझो ना, ये शालीभद्र की जो पूर्वों की इस कथा है संगम की, जहां पर उसने गुरु भगवान को वो खीर वहराई थी, उसके कारण से शालीभद्र को शालीभद्र की रिद्धि मिली ऐसा अपन मानते हैं। लेकिन जो क्रिया है ना उसमें ज्यादा दम नहीं, वो ज्यादा महत्व की नहीं है। क्रिया करने के बाद मानसिकता वो हमको फल देती है। जब संगम वो बच्चा, जब खीर उसने अपनी पूरी की पूरी गुरु भगवान को वहरा दी हुई थी और पेट में जबरदस्त भूख लगी, पेन उत्पन्न हुआ, और तब माता घर के अंदर प्रवेश करती है। माता को ने पूछा क्यों, क्या हुआ, खीर कहाँ गई? और तब बच्चा कहता है कि मैंने पूरी पूरी गुरु भगवान को वहरा दी। उस समय वो 8-10-12 साल के संगम के अंदर एक भी प्रतिशत अपने द्वारा किए गए सुकृत के ऊपर निंदा नहीं। कहाँ पूरी की पूरी वहरा दी, थोड़ी 1-2 चम्मच तो रखता, चखी भी नहीं है मैंने खीर अपने जीवन के अंदर। पहली बार मेरी माता ने आजू बाजू वाले घरों से मांग मांग करके खीर बना करके मुझे दी हुई थी, और मैंने 1 चम्मच तक नहीं चखी। शायद गुरु भवन पधारे हुए हो,
तो भावों के एक उल्लास के अंदर वोरा दिया हो, ये साधारण है। लेकिन गुरु भगवान चले गए और अभी मम्मी उसकी वहां पर प्रश्न करे कि तूने खाया क्यों नहीं, सब कुछ क्यों दे दिया। उस समय में संगम अपने मन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करते हैं कि मुझे बुरा सोचना ही नहीं है। वो जो मन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त किया, उस कारण से संगम के उस जीव को भवांतर के अंदर शालीभद्र की रिद्धि मिली। वहराने मात्र से कुछ बड़ा नहीं हुआ था, वहराने के बाद मन को जो काबू के अंदर रखा हुआ था, उससे पूरी की पूरी गेम पलटी। हमको भी ये जो मेघ कुमार के जीव का दृष्टांत है, हाथी वाला दृष्टांत, उसमें लगता है कि उसने, वो हाथी ने 2-2.5 दिन तक पैर ऊपर रखा, वो जीव को बचाने का प्रयत्न किया, उस कारण से भवांतर के अंदर मेघ कुमार का भव मिला नहीं, वो अधूरी बात है। वो हाथी गिरने के बाद लुढ़ता लुढ़ता हुआ एक सूखे कुएं में जाकर के गिरता है, और वहां पर 7 दिन तक वेदना के अंदर वो हाथी जिंदा है। कोई बचाने के लिए आया नहीं, बिकॉज सारे हाथी अपनी अपनी जगह पर भाग चुके हुए थे। किसी को मालूम नहीं था कि ये हाथी ये सूखे कुएं के अंदर पड़ा हुआ है। बेचारा अंदर से भूख के मारे आक्रंद कर रहा है, खाना चाहिए खाना चाहिए। लेकिन फिर भी मन में एक भी प्रतिशत वो हाथी को दुर्भाव नहीं आता कि मैंने एक तो इतने प्राणियों को बचाया, कितना बड़ा सर्कल मैंने क्लियर किया, एक खरगोश को बचाने के लिए मैंने 2-2 2.5 2.5 दिन तक पैर हवा में रखा हुआ था, और आज मुझे बचाने के लिए वहां से एक भी जीव नहीं आ रहा। ऐसा विचार हाथी ने नहीं किया हुआ। बस ये जो क्रिया के बाद खुद के मन को काबू में रखने की बात आती है ना, वहां पर हम सब फेल हो जाते हैं। मरीचि एग्जैक्टली ऑपोजिट, मरीचि के भाव के अंदर वीर परमात्मा ने जीव ने कई सारे हजारों जीवों को बोध दे करके आदिनाथ परमात्मा के पास दीक्षा लेने के लिए भेजा हुआ था। प्रॉब्लम कहां पर हुई ना, कि जब मरीचि को एक्चुअल में कुछ बुखार ऐसा कुछ हुआ था 2-3 दिनों के लिए, मरीचि अकेले रहते थे, बिकॉज उन्होंने अपने साथ कोई शिष्य रखा हुआ नहीं था। उन्होंने तो एकदम क्लियर कट था कि मैं तो अपवाद मार्ग का सेवन कर रहा हूँ, मैं सच्चे मार्ग पर नहीं चल रहा। तो कोई भी जीव को अगर मेरी वाणी के द्वारा वैराग्य प्राप्त होता हो, तो मुझे अपने पास शिष्य बना करके नहीं रखना, मुझे उसको आदिनाथ परमात्मा के पास भेज देने का। कई सारे हजारों हजारों वर्ष तक वो मरीचि ने यही काम धंधा किया कि सबको प्रेरणा देना, वैराग्य वासित वाणी बोलना, लोगों को प्रतिबोधित करना और उनको आजाद परमात्मा के पास भेज जाना। कोई एक आधा दिन, कुछ 2-3 दिन के लिए बुखार आया, उठने की क्षमता नहीं थी बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी वो मरीचि को, लेकिन साथ में पानी देने वाला कोई भी नहीं था। उस समय मरीचि मन के अंदर दुर्ध्यान लेकर के आती है, इतने सारे आत्माओं को मैंने आदिनाथ परमात्मा के पास भेजा। परमात्मा के पास तो केवल ज्ञान है, वो तो जानती है कि मैं कितनी वेदना के अंदर हूँ। तो उनके हजारों लाखों करोड़ों शिष्य में से क्या किसी एक को मेरी सेवा करने के लिए 2-4 दिन नहीं भेज सकते थे। ये जो थॉट आया ना, उस थॉट के कारण से सब पूरी बाजी हाथ से गई। सुकृत करना उचित है, करना भी चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सुकृत करने के बाद अपने मन को शुभता के अंदर बांध करके रखना, वो डिफिकल्ट है, और उसका ज्यादा मूल्य है, वो प्रमाण है। मैंने बहुत अच्छा लाभ लिया, मैंने बहुत अच्छी आराधना की, मैंने बहुत अच्छी साधना की, लेकिन वो करने के बाद अगर मेरा मन वापिस वही सुकृत के अंदर के कोई ना कोई ड्रॉबैक्स को देखता रहता है, उसी के अंदर रत रहता है, तो मेरे आत्मा को वो सुकृत का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर वो हाथी, हाथी कंप्लीटली 7 दिन तक पीड़ा के अंदर है। बिकॉज एक तो 2-2.5 दिन से खड़ा था, कुछ खाने को मिला हुआ नहीं, तो ऊपर से पैर मुड़ गया था, वैसे रोलिंग होता 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 कुएं के अंदर जाकर के गिरा हुआ था। तो साधारण से कुछ चोट भी लगी थी, पेट भी भूखा था, साथ में कोई था भी नहीं, पानी की भी प्यास लगी थी, भूख भी लगी हुई थी, आक्रंद चिल्लाता तो है कि कोई खाना दो कोई खाना दो, लेकिन कोई वहां पर होता नहीं खाना देने के लिए, बिकॉज पूरा जंगल जल करके राख हो चुका हुआ था। हर एक प्राणी अलग अलग जगह पर भाग चुका हुआ था खाने की शोध के अंदर। इस मोमेंट पर हाथी के मन के अंदर क्षण भर के लिए भी दुर्भाव नहीं आता। एक तो इतनों को बचाया, एक भी जना ऐसा नहीं हुआ कि जाकर के वो हाथी को देखे, ऐसा उनके मन में विचार नहीं आया। हमारा मूल यहाँ पर अध्यात्म सार के अंदर का जो श्लोक था ना, उससे ये दृष्टांत के द्वारा हमको वापिस वो डिबेट के अंदर जाना है, स्व उपकार वसिस परोपकार। हाथी का अगर ये जो घटना थी कि भवांतर के अंदर फिर वो हाथी 7 या 8 दिनों के अंदर वहां पर मृत्यु को प्राप्त होता है। भवांतर के अंदर मेघ कुमार का जीव बनता है, सैनिक महाराजा का पुत्र है मेघ कुमार, राजकुमार है। वीर परमात्मा के पास दीक्षा लेने का मन हुआ, दीक्षा ले भी ली। प्रथम दिन के अंदर ही उनका जो सांथारा था, सोने का जो जगह थी, वो एकदम गेट के पास आई हुई थी। पूरी की पूरी रात बहुत सारे गुरु भगवान उठते थे, माथुर ठल्ले जाते थे, वापिस अंदर आते थे। तो उनके पैरों की धूल के कारण से उनका जो संथारे का पोर्शन था,
वो पूरा धूल धूल में बन गया हुआ था ये मेघ कुमार के जीव का। और जैसे ही रात को ये घटना हुई, मन के अंदर एकदम उद्वेग हुआ, एकदम अशांत हुए, और उनके मन ही मन लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये दीक्षा जीवन, ये संयम जीवन मुझसे ना हो पाएगा। जैसी सुबह होगी मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, उनको वापिस ये ओघा दे दूंगा, और मैं चला राजमहल के अंदर। ये विचारना मन के अंदर थी मेघ कुमार के अंदर। सुबह होती है, परमात्मा वीर के पास जाते, परमात्मा केवल ज्ञानी थे, इनके मन के अंदर क्या बात थी ये जान गए थे। ये मेघ कुमार कुछ भी बोले इसके पहले परमात्मा ये मेघ कुमार को पिछले भव के अंदर हाथी के भव में क्या सुकृत किया हुआ था उसकी झांकी देते हैं। मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान होता है, और ये जो हाथी के साथ हुआ था, जो उनके जीव के साथ हुआ था, उसका दृश्य आंखों के सामने आता है। और उसके बाद मन के अंदर वैराग्य प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है। बहुत सुंदर प्रकार से संयम की आराधना करते हैं, और उसी भाव के अंदर सदगति की प्राप्ति वो मेघ कुमार का जीव करता है। वो बात की बात, कथा तो पूरी होगी, हमको मूल बात तक ये पहुंचना है कि वो हाथी ने जीव ने देखी थी रूप से परोपकार किया, कोई स्वोपकार नहीं था। निश्चय के अंदर भी कोई आत्मा केंद्र में नहीं रखा होता, हाथी था काय का आत्मा रखता केंद्र के अंदर। तो ये जो क्रिया की वो अध्यात्म की क्रिया कही जाएगी या नहीं कही जाएगी, ये क्रिया धर्म की क्रिया कही जाएगी या फिर नहीं कही जाएगी? बिकॉज महोपाध्याय जी भगवान तो कहते हैं गतमोहादि कारणा महात्मा न मधिकृत्य प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मम जगुर्जिन। जिस क्रिया के अंदर, हार्द के अंदर, केंद्र के अंदर आत्मा को रखा हुआ है, उस क्रिया को आध्यात्मिक क्रिया कहा जाएगा। और सही मायने के अंदर आध्यात्मिक क्रिया ही धर्म क्रिया कही जाएगी, आध्यात्मिक क्रिया ही मोक्ष मार्ग का कारण बनेगी। तो सुग्निया जी को प्रश्न हुआ कि ये जो मेघ कुमार के पूर्व भाव के अंदर हाथी का जो वृत्तांत हुआ, वो हाथी ने जीव ने जो कुछ भी किया वो 2 ढाई दिन या उसके बाद के 7 दिन के अंदर, वो स्व स्व उपकार या परोपकार, बस मनुष्य अगर है ना, भले तीर्थंकर का जीव हो या फिर नॉर्मल मनुष्य हो, संगम ऐसा कोई मनुष्य हो, उसके पास सुगन्यत है, उसके पास विचार की शक्ति है, मन पड़ा हुआ है, तो वो जजमेंट ले पाएगा कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या फिर परोपकार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एक तिर्यंच का जीव है कि जिसके पास एक सीमित मात्रा का मन की शक्ति पड़ी हुई है, ज्यादा विचारने की शक्ति पड़ी नहीं है, तो वो आत्मा वगैरह को केंद्र में रखेगा ये समझ में नहीं आता। तो एक्चुअल में तो हाथी ने वहां पर परोपकार ही किया था, सिर्फ और सिर्फ परोपकार। वो खरगोश को बचाने के लिए उसने वो पैर ऊपर रखा, उसके अंदर दूसरा कोई एंगल था ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं पैर रखूंगा तो यहाँ खरगोश का मृत्यु हो जाए, मुझे हिंसा नहीं करनी है, वो भाव अलग है। लेकिन मेरा आत्मा इससे दुर्गति के अंदर जाएगा, ये सब कोई विचार हाथी को था ही नहीं, आ भी नहीं सकता है। तो सुज्ञ श्रावक गुरु भगवान से प्रश्न करते हैं कि ये मेघ कुमार के पूर्व भाव के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसको आप अध्यात्म कहोगे या नहीं कहोगे? और यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं स्व उपकार के द्वारा परोपकार की बात कही गई हुई है। निस्वार्थ परोपकार, उसको भी एक धर्म का एंगल कहा गया हो वापस से। निस्वार्थ परोपकार, सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने सुना स्वार्थ वाला परोपकार होना चाहिए, यानी कि स्व उपकार वाला परोपकार होना चाहिए। वो पॉइंट वन, वो ऑप्शन वन, वो स्टेप वन। स्टेप टू निस्वार्थ परोपकार। अभी इन दोनों के अंदर स्वार्थ स्व नाम जो है उसका मीनिंग चेंज होगा। पहले जहां पर स्व उपकार उसके बाद परोपकार की बात आई थी, वहां पर स्व के अंदर आत्मा को रखना है, स्व के अंदर खुद के गुणों को रखना है, स्व के अंदर खुद के आत्मा के हित को रखना है। सेकेंड जो निस्वार्थ परोपकार की बात है, वहां पर स्वार्थ के अंदर खुद के संसारी वस्तुओं को, खुद के पुद्गल रूपी शरीर को, खुद के नाम को, खुद के फेम को, खुद की इच्छा को रखना है। निस्वार्थ परोपकार और स्व उपकार के बाद वाला परोपकार बहुत माइन्यूट तत्व है। अगर प्रॉपरली चिंतन करेंगे ना, तो शायद ये तत्व हमारे अंदर उतरेगा, वरना हम कोई ना कोई एकांत को पकड़ करके शायद धर्म से वंचित हो उठे। गतमोहादि कारणा आत्मा न मधिकृत्य या, मोह का साम्राज्य एक बार जीव जीव से ऊपर से छूट गया हुआ हो, फिर वो जीव केंद्र में आत्मा को रख करके आराधना करेगा, उस आराधना को धर्म क्रिया ऐसा हम नाम दे पाएंगे।
मैं स्वाध्याय कराता हूँ, मेरे द्वारा करे गए स्वाध्याय की प्रशंसा लोग अपने आजू बाजू में इसके साथ करें और मुझे उसकी आशंसा हो, मुझे उसकी आकांक्षा, मुझे उसकी इच्छा हो, तो मेरे द्वारा किया गया जो स्वाध्याय है वो निस्वार्थ परोपकार भी नहीं कहा जाएगा, स्व उपकार वाला परोपकार भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन मुझे स्वाध्याय जो मैंने मैंने किया या फिर मैंने कर रहा है उसमें मेरे दो एंगल हो सकते हैं। एक तो ये स्वाध्याय के द्वारा मेरा खुद का स्वाध्याय हो रहा है, मुझे खुद को स्वाध्याय करने के लिए एक एक आलंबन मिल रहा है, वो स्व उपकार प्लस परोपकार। दूसरा, शायद ये स्वाध्याय के द्वारा किसी के मन के अंदर अगर कोई गलत विचार पड़े हुए हो, गलत धारणा बंधी हुई हो, तो इस स्वाध्याय के कारण से वो गलत धारणा छूट जाए, ये मेरा निस्वार्थ वाला परोपकार। अभी भी यहाँ पर क्लैरिटी मिलती नहीं है कि मुझे जीव को करना क्या। स्व उपकार करने के बाद ही परोपकार करना, या हाथी की तरह अगर परोपकार करने का चांस मिल जाए तो स्व कह कि आत्मा का भी गौण होता हो तो होने देने का, करना क्या। कि हाथी ने जो कुछ भी किया उसमें अध्यात्म था या नहीं, हमारा मूल प्रश्न। और जैसे ही हमको ये प्रश्न उद्भव हुआ, देखिए बहुत सुंदर प्रकार से क्या हुआ ना, हमने जब ये दूसरी कड़ी, दूसरी गाथा, गत मोहादि कारणावाणी, इसका स्वाध्याय शुरू किया हुआ था, तब हमने कंप्लीटली इस गाथा के अर्थ को स्थापना करने का प्रयत्न किया, इस गाथा के अर्थ को बिठाने का प्रयत्न किया। तो जैसे ही ये गाथा का अर्थ बैठ गया, अभी इस गाथा के अंदर जो क्षति है उसको फाइंड आउट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसी हमारे दृष्टि के अंदर कुछ क्षति सामने आई, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि जहां पर जीव ने सिर्फ और सिर्फ परोपकार किया हुआ है, वहां पर स्व उपकार का एक आशय मात्र भी नहीं था, वैसी शुभ क्रिया को क्या कहा जाएगा। और यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवान जानते ही थे शायद कि जीव के अंदर इस प्रकार का विचार आएगा, तो इसकी तीसरी कड़ी के अंदर हमारे इस दुविधा का समाधान करके दे दिया। सामायिकम यथा सर्व चारित्रेष्वनुवृत्तिमत अध्यात्मम सर्व योगेशु तथानुगत मिष्यते। ये श्लोक के अर्थ को समझने के बाद हम हाथी वाला जो एंगल, हाथी वाला जो घटना था, उसमें हाथी का अध्यात्म था या नहीं था, उसको अपन जज कर पाएंगे। सामायिकम यथा सर्व चारित्रेष्वनु वृत्तिमत, अध्यात्म सार का दूसरा अधिकार, तीसरा श्लोक। अध्यात्म कहाँ कहाँ पर होगा, कौन से स्थान पर होगा, उसको समझाने के लिए महोपाध्याय जी भगवान आगे बढ़े हुए हैं और कहते हैं सिर्फ सामयिक के अंदर। कौन सा सामयिक, तो कहते हैं कि 5 प्रकार के सामयिक आते हैं। एक है सामयिक छेदो स्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात सामयिक। अपन धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। एक है सामयिक, यानी कि जब कोई मुमुक्षु जी जब सर्व वीरति को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उनको वो जो मम मुंडा वेह मम पप्पा वे मम वेशम समप्य बोलने के बाद जो अपने गुरु भगवान के हाथों से रजुहरण की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद जो चारित्र की पालनी वो मुमुक्षु जीव करता है, उस चारित्र को सामयिक चारित्र कहा जाता है। जो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का हो सकता है। लेकिन जैसे ही मिनिमम 12-13 दिन पूरे हो गए, अभी वो जीव की बड़ी दीक्षा करवाने में आएगी। उस बड़ी दीक्षा करने के बाद जो चारित्र की पालनी वो जीव करेगा, उस चारित्र को छेदोपस्थापनीय कहा जाता है। मैंने जो दीक्षा ली, दीक्षा के बाद 12 दिन मिनिमम के अंदर, मैक्सिमम 2 महीना, 6 महीना भी बहुत सारे गुरु भगवान का होता है। तो इतने समय तक जब तक मेरी बड़ी दीक्षा नहीं हुई है, तब तक मैं जो चारित्र की पालनी करने वाला हूँ, उस चारित्र का नाम आएगा सामयिक चारित्र। जैसे मेरी बड़ी दीक्षा होगी, उसके बाद लंबे समय तक मैं जिस चारित्र की पालनी करूंगा उसका नाम है छेदोपस्थापनीय, यानी कि छेद किया। अभी पहले मैंने जो खुद का सामयिक स्थापा हुआ था, उससे थोड़ा मैं आगे बढ़ा, छेदोपस्थापनीय के अंदर गया। जो मेरे मन के अंदर राग और द्वेष, संसार की थोड़ी बहुत एक 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 पकड़ मेरे मन के अंदर पड़ी हुई थी, उसमें छेद किया। और उस छेद के अंदर जा करके मैं, यानी कि मेरा आत्मा स्थापित हो गया। दीक्षा ली ना, तो 10, 12, 13 दिनों तक शायद कुछ ना कुछ संसार के विचार, संसार की वृत्तियां मेरे अंदर हो सकती है, बिकॉज आखिरकार मैं एक चैतन्य तत्व हूँ।
स्विच नहीं किया, ऑन ऑफ कर दिया, अभी मेरा संसार ऑफ हो गया, संयम ऑन हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुअल होगा। भले मैंने संसार का बाहर से त्याग कर दिया हुआ है, लेकिन चांसेस है कि मेरे मन के अंदर, विचारों के अंदर, प्रवृत्ति के अंदर, वृत्ति के अंदर, मसल मेमोरी के अंदर अभी भी संसार का कोई ना कोई अंश पड़ा हुआ है, जिसको जाने के लिए मिनिमम अगर साधना करी जाए उत्कृष्ट रूप से तो मिनिमम 12 से 13 दिन लगते हैं, मैक्सिमम महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, डिपेंड्स। तो ये दिनों के अंदर कि जहां मेरा मन संयम के अंदर स्थिर होने की चाहना रखता है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ मेरे मन के अंदर संसार के संस्कार पड़े हुए हैं, बिकॉज बहुत लंबे समय के से मैं संसार के अंदर पड़ा हुआ था। इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनरी फेज है, इसको सामयिक कहा जाता है। और ये जो दीक्षा लेने के बाद जीव जो चारित्र की पालनी करता है सामयिक, वो सेम सामयिक श्रावक को 48 मिनट के लिए पालनी करने में आती है। मैं जो सामयिक करता हूँ मेरे घर के अंदर 48 मिनट के लिए, उसको भी नाम सामयिक ही कहा जाएगा, बिकॉज ट्रांजिशनरी है, वो स्थिर नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं एक सामयिक, दो बहुत तो 3 सामयिक साथ में कर पाऊंगा, लेकिन 3 सामयिक के बाद तो मुझे उठना ही पड़ेगा, घर के कामों के अंदर लगना ही पड़ेगा। बहुत बहुत तो दिन के अंदर मैं 10 सामयिक कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे लिए वो जो मेरा सामयिक था वो ट्रांजिशनरी था, वो फिक्स नहीं था। सिमिलरली जब कोई भी जीव दीक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद उसका जो एक 12-13 दिन का जो टाइम पीरियड है, उसको ट्रांजिशनरी फेज है। अगर इन 12-13 दिनों के अंदर उनके गुरु भगवान को लगे कि शिष्य को गलती से दीक्षा दे दी हुई थी, उसके अंदर दीक्षा की पालने का कोई भी परिणाम दिखाई नहीं देता, तो गुरु आज्ञा दे सकते हैं कि वो शिष्य बड़ी दीक्षा हो, उसके पहले संयम की पालनी, संयम को पार करके वो घर पर चला जा सकता है। बहुत रेयर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक प्रावधान दिया गया हुआ है। तो ट्रांजिशनरी फेज के अंदर गुरु को लगे कि ये परिपक्व नहीं था, गलती से इसको दीक्षा दे दी चुकी हुई है, तो वो 12-13 दिनों के अंदर उनको दीक्षा से मुक्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है सामायिकम यथा सर्व चारित्रेष्वनुवृत्तिमत। अभी जैसे ही मैं छेदो स्थापनी यानी कि मेरा 12-13 दिन का पर्याय हो गया दीक्षा लेने के बाद, सर्वविधि ग्रहण करने के बाद, तो मैं जो चारित्र की पालनी करूंगा, उस चारित्र का नाम आएगा छेदोपस्थापनीय। अभी जैसे ही छेदोपस्थापनीय मेरा शुरू होगा, कुछ समय के बाद मेरे अंदर परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र प्रकट होगा। परिहार विशुद्धि के अंदर ना, बहुत सुंदर, शायद अपने को पहली बार ये तत्व मालूम पड़ने में आया होगा, बहुत सुंदर तत्व। परिहार विशुद्धि 18 साधु भगवंतों का एक समूह होना चाहिए, ग्रुप, जिसके अंदर 6 साधु भगवंत तप के ऊपर ज्यादा भार रखे, ज्यादा उसका प्राथमिकता दे। 6 साधु भगवंत वाचना को ज्यादा प्राथमिकता दे। 6 साधु भगवंत व्यावच को ज्यादा प्राथमिकता दे। और इनके ऊपर एक आचार्य भगवंत हो, एक गुरु भगवंत हो, एक उपाध्याय भगवंत हो, एक वाचनाचार्य हो कि जो इनको लाइन में रखे। और ये जो 6-6 का ग्रुपिंग हमने किया, 6 तप के अंदर, 6 वाचना के अंदर, 6 व्यावच के अंदर, इनका टाइम टू टाइम रोटेशन होता जाए। 2, 4, 6, 8 महीने के लिए 6 साधु भवन तप के अंदर थे, तो कुछ समय के बाद अब ये 6 के 6 साधु भवन वाचना के अंदर आएंगे, वाचना वाले व्यावच के अंदर जाएंगे, व्यावच वाले तप के अंदर आएंगे, वैसा सर्कल चलता रहे। और यहाँ पर जो चारित्र की पालनी ये 6, 6, 6, 18 महात्मा करेंगे, उस चारित्र का नाम है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि नाम का जो चारित्र का जो एक एक भाग है, एक एक वेराइटी, एक टाइप है, उसको छेदोपस्थापनी से भी ऊपर रखा गया हुआ है। छेदोपस्थापनी में क्या हुआ ना, कि मेरा बड़ी दीक्षा हो गई, लेकिन अभी मुझे मेरी खुद की इच्छा खड़ी है कि मुझे कल तो उपवास, मतलब उपवास ही करना है। मैं वाचना के अंदर तो यही दूंगा, मैं स्वाध्याय तो इसी ग्रंथ का करूंगा, मैं व्यावच तो इसी गुरु भगवंत की करूंगा। ऐसा कुछ ना कुछ एकादा आग्रह, कदाग्रह नहीं, एकादा आग्रह मेरे मन में पड़ा हुआ होगा। लेकिन जब परिहार विशुद्धि की बात आएगी, मुझे 6 महीने के लिए बाकी के दो आयामों को, अंगों को गौण करके सिर्फ तप के अंदर ही मुझे अपना प्राथमिकता दिखानी होगी। मेरे जीवन के अंदर तप वही महत्व का, स्वाध्याय गौण होता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा मेरा व्यावच गौण होता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा बहुत समय मेरा मन इसके अंदर स्थिर हुआ होगा, और ऐसे मुझे चेंज किया जाएगा। अभी 6 महीने के लिए स्वाध्याय वाचना वो प्राथमिकता बनी रहेगी, चाहे मैं एकासना करूं, चाहे मैं आइम्बिल करूं, चाहे मैं निवि करूं, उसका कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, जो बन सके वो करो। लेकिन 5
प्रहर 15 घंटे स्वाध्याय इज मस्ट। वाचनाओं, पृष्ठाओं, परावर्तनाओं, अनुप्रेक्षाओं, धर्म कथा हो, लेकिन दिन के 5 प्रहर 15 घंटे स्वाध्याय आपको अवश्य करना ही पड़ेगा। अभी 6-8 महीने मेरा मन इसके अंदर सेटल डाउन हुआ हो, चेंज। अभी 6 महीने सिर्फ व्यावच, वो 18 गुरु भगवंतों का जो समूह है उसके अंदर कोई किसी को काप निकालना हो, किसी को गाजा लेना हो, तो किसी को मातृठल्ले वगैरह पठौने के लिए जाने का हो, किसी को शुद्धि करने की हो, ये सब व्यावच का ही मेरी प्राथमिकता होगी। उस 6 महीने का जो व्यावच का टाइम है उसमें तप भी गौण रहेगा, उसके अंदर स्वाध्याय भी गौण रहेगा। मेरी गाथा हो पाए तो ठीक, न हो पाए तो ठीक, अर्थ तत्व हो पाए तो ठीक, न हो पाए तो ठीक, लेकिन मेरी जागृति के पलों के अंदर मेरे द्वारा एक भी व्यावच करने का मौका चूक न जाए। इस प्रकार के चारित्र को परिहार विशुद्धि चारित्र कहा जाएगा। चौथा आएगा सूक्ष्म संप्राय। चौथा नंबर का चारित्र यानी कि संप्राय, यानी कि कषाय। सूक्ष्म यानी कि एकदम अल्प, संज्वलन मात्रा के कषाय के अंदर भी एकदम मिनिमम से मिनिमम कषाय जिस जीव के अंदर रहे हुए हो, और फिर वो सूक्ष्म संप्राय के बाद जीव जो चारित्र की पालनी करे, उस चारित्र को सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहा जाएगा। और इस सूक्ष्म संप्राय चारित्र जीव के अंदर सूक्ष्म संप्राय नाम का जो 10वां गुण स्थानक है, वहां पर पहुंचने के बाद ही प्रगटीकरण होगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके पहले जीव के पास कषाय की मात्रा ज्यादा पड़ी हुई है, तो कभी भी वो सूक्ष्म संप्राय चरित्र की पालनी कर ही नहीं पाएगा। तो अभी हमारा जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चल रहा है, उसके मुताबिक मेरा जीव चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, मैक्सिमम 3 प्रकार के चारित्र की पालनी कर पाएगा: सामयिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि। सूक्ष्म संप्राय, जब मेरा जीव कोई ना कोई भव के अंदर 10वें गुण स्थान की स्पर्शना करेगा, उस समय मेरे अंदर ये चारित्र प्रकट होगा। और 5वां आखिरी यथा क्या, जिस प्रकार का चारित्र तीर्थंकर परमात्मा फॉलो कर रहे हैं, उस प्रकार का चारित्र मैं फॉलो करूं, उसको यथाख्यात चारित्र कहा जाएगा। जब मेरा जीव 10वें से ऊपर 11वें 12वें 13वें गुण स्थानक पर रहेगा, 14वां की निर्वाण हो गया, वो तो आ गया, 11वां 12वां 13वां गुण स्थानक में जब तक मेरा आत्मा आएगा, जब जब आएगा, तब तब मैं जो चारित्र की पालनी करूंगा, उस चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहा जाएगा। यानी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा जिस प्रकार का चारित्र की पालनी करते हैं, एग्जैक्टली वही चारित्र की पालनी मैं करूं, इसके लिए मुझे मिनिमम 11वें गुण स्थानक तक पहुंचना होगा। अभी ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन। हमारा जो अध्यात्म सार के अंदर का श्लोक था, सामायिकम यथा सर्व चारित्रेष्वनु वृत्तिमत अध्यात्मम सर्व योगेशु तथानुगत मिष्यते। यहाँ पर मोहपाध्याय जी समझाते हैं कि जैसे पहले वाला जो था सामयिक, वो सामयिक नाम का चारित्र छेदोपस्थापनीय के अंदर भी उपस्थित है, परिहार विशुद्धि के अंदर भी सामयिक तो है, सूक्ष्म संप्राय नाम के चरित्र के अंदर भी सामयिक तो है, यथाख्यात चरित्र के अंदर भी सामयिक तो है। लेवल बढ़ा, विशुद्धि बढ़ी, लेकिन सामयिक जो था वो तो वैसे का वैसा रहा। सामयिक के अंदर विशुद्धि बढ़ी, अंडरस्टूड, लेकिन सामयिक था, हाँ सामयिक पहले स्टेप के अंदर भी था, आखिरी स्टेप के अंदर भी रहेगा। सिमिलरली अध्यात्म जो है वो पहले स्टेप के अंदर भी रहेगा, और मोक्ष मार्ग का आखिरी स्टेप होगा, वहां पर भी अध्यात्म रहेगा। यहां पर एक तत्व की बात करते महोपाध्याय जी भगवंत, जिस तत्व का नाम है बीज, बोधि बीज। अध्यात्मम सर्व योगेशु तथानुगत मिष्यते। योग, कभी भी कोई भी जीव योग के अंदर रहता है तो उस समय अध्यात्म होता ही है। तो योग यानी कि क्या, जो योगा करने में आता है, नहीं, वो और योग का कोई संबंध है ही नहीं। योग जो हमारे यहाँ पर आता है, मन योग, वचन योग, काय योग, और यहाँ पर जो योग की बात करते हैं महोपाध्याय जी भगवान, अध्यात्मम सर्व योगेशु, ये जो योग है, ये योग यानी कि क्या, जीव मोक्ष में जाने के लिए जो जो वस्तु करे, जो जो क्रिया करे, उस क्रिया का नाम है योग। मोक्षेण योजनाद योग, युग नाम का धातु है,
यानी कि धातु यानी कि ओरिजिन शब्द संस्कृत के अंदर का, वो युग नाम के धातु की शब्द से पड़ा योग। योग मोक्षेण योजनाद योग। एक अनुकंपा दान मैंने दिया, अनुकंपा दान देने के द्वारा मेरा अंतर करुणा से एकदम 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 वासित हो उठा, करुणा से भर उठा। परमात्मा ने जिस प्रकार की करुणा की भावना भाई हुई थी, उसके नजदीक मेरा जीव पहुंचा अनुकंपा दान करने के द्वारा। भले वो 1 रुपए देने का ही दान का कार्य मैंने करा हुआ था, लेकिन वो 1 रुपए का दान उसको योग कहा जाएगा। उसके कंपैरिजन में मैंने भले 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ का दान दिया हुआ हो, लेकिन वो दान के अंदर नामना की इच्छा पड़ी हुई हो, तो वो दान को योग नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। मैंने 1 रुपए का ही दान दिया है मिनिमम, मेरी उतनी शक्ति थी, लेकिन वो दान देते समय अंदर में एकदम करुणा करुणा करुणा, सामने वाले व्यक्ति सामने वाले जीव के लिए अनहद करुणा मेरे मन के अंदर प्रकट हो गई, तो वो दान देने की क्रिया को योग कहा जाएगा। और जहां पर ये नहीं हुआ, दान बड़ा मात्रा का हुआ, लेकिन अंदर में कोई भी भाव प्रकटा नहीं, अंदर में संसार का भाव प्रकटा, तो उस क्रिया को योग नहीं कहा जाए। अपन योग को समझने के बाद अध्यात्म तक पहुंचेंगे, और अध्यात्म के बाद हम वो हाथी के वृत्तांत को समझने का प्रयत्न करेंगे। 48 मिनट्स का जो मैं सामयिक करता हूँ ना, वो भी योग है। प्रतिक्रमण में करता हूँ रोज, वो भी योग है। मैं रोज परमात्मा की पूजा करता हूँ, वो भी योग है। मैं पौषध करता हूँ, वो भी योग है। मैं प्रवचन का श्रवण करता हूँ, गुरु भगवान के मुख से परमात्मा की वाणी का श्रवण कर रहा हूँ, वो भी योग है। दीक्षा ली, वो भी योग है। स्वाध्याय किया, वो भी योग है। मोक्षेण योजनाद योग। मोक्ष तक योजनाबद्ध यानी कि मोक्ष तक क्रमबद्ध जो वस्तु मुझे लेकर के जाती हो, उन सब का नाम है योग। जो वस्तु मुझे मोक्ष तक न लेकर के जाती हो, भले मैं उसको धर्म क्रिया कहूंगा, लेकिन शास्त्रकार भगवंतों के एंगल से उसको धर्म क्रिया तो नहीं, उसको योग तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। योग को समझेंगे तो अध्यात्म को समझेंगे, अध्यात्म को समझेंगे तो योग को समझेंगे। अध्यात्मम सर्व योगेशु तथानुगत मिष्यते। हाथी, हाथी ने जो क्रिया की, वो साफ करके खरगोश को बचाने की, और फिर बाद में अपने माइंड को विचार को कंट्रोल में लिया, और भवांतर के अंदर मेघ कुमार बना वो जीव, और फिर उसके बाद सीधा पंचम गति के अंदर पहुंच गया। तो जीव का जो ये क्रमबद्ध ऊर्ध्व गति गमन हुआ, क्रमबद्ध ऊपर उठने का जो अवसर बना, उसका अगर कोई बोधि बीज था, तो वो हाथी के भव के अंदर खरगोश के ऊपर की हुई करुणा का भाव था। उस समय हाथी के मन के अंदर खरगोश के लिए जो एक एक सद्भाव आया हुआ था, बाकी के प्राणी को बचाने का जो सद्भाव आया हुआ था, उसके कारण से भवांतर के अंदर वीर परमात्मा के द्वारा जो जाति स्मरण ज्ञान की घटना हुई, उसके बाद मेघ कुमार के जीव को साधना के अंदर जुड़ने का बहुत सुंदर आलंबन मिला, और पूर्व के संस्कार थे मन को काबू में रखने का। इस कारण से इस भव के अंदर बहुत ही अल्प समय की साधना करने के बाद वो जीव को केवल की प्राप्ति हो जाती। तो उनके केवल ज्ञान के लिए जो मदद रूप बना था ना, वो हाथी का भाव था। हाँ, हाथी के भाव के पहले भी ऐसे बहुत सारे अनंत वो अनादि भाव वो जीव ने किए हुए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता, ये जो मेघ कुमार का जीव के अंदर की प्राथमिकता थी, उसका डेवलपमेंट वो संस्करण हाथी के भाव में हुआ। तो आत्मा की दृष्टि से उनका वहां से वो बोधि बीज था। वो हाथी के भव के अंदर वो जो विचार था, लोगों को जीवों को बचाने का, प्राणियों को बचाने का जो भाव था, और बाद में गिरने के बाद भी खुद के मन को कंट्रोल में रखने का जो भाव था, इस भाव को बोधि बीज कहा जाता है। यहां से एक वृक्ष बड़ा हुआ, और वो वृक्ष के ऊपर मोक्ष रूपी फल मिले। तो वो बीज था, वो बीज के कारण से वृक्ष बना। नहीं सर, सिर्फ परोपकार। मन चिंते महिमानी लोरे आवे तपसी कोय, दान दई भोजन करू रे तो वांछित होए। मन के अंदर विचार है, मन के अंदर चिंतन है कि अगर कोई तपसी आ जाता है तो उनको दान देने के बाद मैं भोजन करूं, ऐसा मन के अंदर एक शुभ भाव था। नहीं सर को वीर परमात्मा के जीव को पहले को।
सिर्फ परोपकार। अभी यहां तक ना जीव मिथ्यात्वी है, मतलब ये जो नैसार को मन के अंदर भाव आया, अभी इस क्षण तक तो नैसार यानी कि वो वीर परमात्मा का जीव मिथ्यात्वी था। मिथ्यात्वी कभी भी आत्मा के साथ संलग्न नहीं हो पाएगा, बिकॉज मिथ्यात्वी अपने आप को शरीर ही मानता है। उसको आत्मा नाम का तत्व के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी भी है तो अनुभव नहीं है, श्रद्धा नहीं है। राइट, तो यहाँ पर ये जो नैसार था उसने अपने केंद्र के अंदर अपने ये सुपात्र दान की विचारों के अंदर केंद्र में बस इतना ही भाव था, कोई तपसी आए कोई भूखा आए उनको मैं दान करूं भोजन का, फिर भोजन ग्रहण करूं तो अच्छा है बस, इससे मेरे आत्मा को ये लाभ होगा, कोई नहीं, बिकॉज आत्मा क्या है मालूम ही नहीं था। सिर्फ परोपकार, निस्वार्थ परोपकार। और वहां पर गुरु भगवंत अपने साथ से छूटे हो जाते हैं और वहां पर मिल जाते हैं, वो उनको सुपरदान की क्या का लाभ मिलता है नैसार को। गुरु भगवंत को उनको नमस्कार महामंत्र का ज्ञान देते हैं, और वो क्षण वो वीर परमात्मा के जीव को सम्यक्त्व का प्राप्ति का क्षण। अगर नैसार का वो घटना देखे ना, सिर्फ परोपकार, निस्वार्थ परोपकार, कोई आत्मा को केंद्र के अंदर रखा हुआ नहीं था। लेकिन क्या वो नैसार ने जो ये सुपात्र दान किया, वो घटना को वो क्रिया को अध्यात्म कहा जाएगा? से हमारा हाथी की घटना के अंदर का जो हमारा प्रश्न उठा कि हाथी ने जो किया, क्या वो अध्यात्म था, क्या वो धर्म का कार्य, धर्म की क्रिया थी? और महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा भवांतर के अंदर सदगति मिलती हो, भवांतर के अंदर मोक्ष का मार्ग आगे बढ़ता हो, वो हर एक क्रिया का नाम योग है। और योग के अंदर अध्यात्म होगा होगा और होगा ही। हम जैसे लोगों को अभी इजीली अध्यात्म की समझ आए, इसके लिए महोपाध्याय जी भगवंत ने दूसरी गाथा के अंदर एकदम क्लियर सिम्टम दे दिया। किसी भी क्रिया के केंद्र स्थान के अंदर आत्मा को रखा हुआ हो तो वो क्रिया अध्यात्म। ये हमारे लिए एकदम एकदम सुपर गोल्डन रूल था। लेकिन शायद ये रूल हर एक जीव के लिए इम्प्लीमेंट न भी हो पाए, जैसे मेघ कुमार का जीव, जैसे नैसार का जीव। तो वहां पर अध्यात्म की व्याख्या क्या आएगी? तो वैसे दृष्टांतों के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं अध्यात्मम सर्व योगेशु तथानुगतमिष्यते। जिस भव के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा जीव का ऊर्ध्वगमन होने वाला हो, उस क्रिया को बोधि बीज कहा जाता है। अभी ये बोधि बीज को समझते हैं आज सुनो। योग बिंदु नाम का ग्रंथ, उसके अंदर परम पूज्य हरिभद्र सूरी महाराजा कहते हैं सिद्धयंतर न संदयते या सावश्यम पतत्यतः। सिद्धि क्या है, सिद्धि किसको कहा जाएगा? एक सिद्धि अगर दूसरी सिद्धि को खींचकर लेकर के आती हो तो वो पहली सिद्धि को सिद्धि कहा जाएगा। अगर एक सिद्धि दूसरी सिद्धि को खींचकर नहीं आती तो वो पहली सिद्धि को भी सिद्धि नहीं कहा जाएगा। अपने जीवन के साथ टैली करते जाना। मैंने जीवन के अंदर उपधान किया, उसके बाद क्या मेरा जीव सर्ववीरति की प्राप्ति के लालायित बना? क्या वो प्रथम सिद्धि सेकंड सिद्धि को लेकर के आई? हाँ, तो वो उपधान उसको धर्म क्रिया अध्यात्म माना जाएगा। लेकिन मेरे द्वारा उपधान करने के बाद मुझे कभी भी जीवन के अंदर सर्ववीरति तो बहुत दूर की बात, सामयिक लेने के अंदर भी मेरा मन को दुख होता है, प्रमाद आता है, मजा नहीं आता है। तो मेरे द्वारा किया गया जो उपधान था, वो उपधान को सिद्धि कही जाएगी, धर्म क्रिया अध्यात्म कहा जाएगा? और हरिभद्र सूरी महाराज कहते बिल्कुल भी नहीं। एक सिद्धि दूसरी सिद्धि को खींच करके आती हो तो वो सिद्धि को हम सिद्धि कहेंगे। अगर एक सिद्धि सेकंड सिद्धि को लेकर के ना आती हो, एक सिद्धि के बाद गिरना निश्चित है, तो वो सिद्धि को सिद्धि नहीं कहा जाएगा। अभव्य जीव है, उत्कृष्ट चारित्र की पालनी करता है, नव ग्रैवेयक तक वो जीव चाहता है, अभव्य जीव। तो एक एंगल से तो उसको सिद्धि मिल गई, उसको अपना लक्ष्य तो वो मिल गया, बिकॉज अभव्य जीव के अंदर का लक्ष्य क्या होता है? नवग्रैवेयक, ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य रखा था नवग्रैवेयक का, और वो लक्ष्य की प्राप्ति वो जीव को हो गई, अभव्य जीव को। तो उसके एंगल से तो सिद्धि मिल गई। लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि नवग्रैवेयक से बाहर निकलने के बाद, जब कभी वहां पर 22 32 कोड़ाकोड़ी सागर 32 सागर का जो भी आयुष्य वहां पर होगा, जैसे ही वो आयुष्य पूर्ण होगा वो देव का, नवग्रैवेयक के देव का, वैसे ही उसकी दुर्गति शुरू हो जाएगी।
जिस नवग्रैवेय के आयुष्य के बाद दुर्गति लिखी हुई है, तो वो देवलोक का आयुष्य, उसको सिद्धि नहीं कहा जाएगा। कि बच्चा है, बॉल से खेल रहा है, बॉल एकदम ऊंचे उछाला हुआ है, वो बस देख रहे कि बॉल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन बाजू में जो वडील व्यक्ति, जो समझदार, जो अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए, उनको मालूम है कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद ये बॉल नीचे आने ही वाला है। वैसे ही जो भवी जीव है, वो भवी जीव, वो जो अभवी जीव है, वो अभवी जीव चाहे ना ऊपर 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 चलता जाए नवग्रह तक वो पहुंच जाए, लेकिन उसके वो देवलोक की प्राप्ति को सिद्धि नहीं कहा जाएगा, बिकॉज वहां से पतन निश्चित है। जो एक सुकृत, एक सिद्धि दूसरी सिद्धि को अगर कनेक्शन हारमाणा के अंदर नहीं लेकर के आती, तब तक वो सिद्धि को सिद्धि नहीं कहा जाएगा। अध्यात्म की क्रिया, मोक्ष मार्ग की क्रिया, ये सिद्धि का मार्ग है। धीमे धीमे क्रमबद्ध जीव के अंदर सिद्धि का एक लिंक का सर्जन होगा। और अगर वो लिंक नहीं बैठ रही है, मैं 50 साल पहले भी ऐसा ही मेरा स्वभाव था, ऐसा ही मेरा विचार था, ऐसे ही मेरा वाणी और बर्तन था, आज 50 साल के बाद इतने सारे धर्म की आराधना करने के बाद भी मेरे अंदर कोई बेटरमेंट का चेंज ही नहीं आया हुआ है, तो 50 साल में मैंने किया क्या? जो कुछ भी किया, उसको धर्म का नाम मैं नहीं दे सकता। एक सिद्धि के बाद सेकेंड सिद्धि लिंकिंग में आए, उसका क्रमशः पर्याय आगे बढ़े, उसको सिद्धि कहा जाएगा। योग, एक बार एक योग यानी कि मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ने का जो जो एक पुरुषार्थ है, उसको अपन योग कहते हैं। एक बार मैंने एक स्टेप लिया, फिर नॉर्मली ग्रेजुअली सेकेंड स्टेप में लूं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक स्टेप लेकर के मैं वहीं का वहीं खड़ा हो गया और मुझे वापस नीचे ही उतरना है, तो पहला स्टेप मैं चढ़ा, ऐसा नहीं कहा जाएगा, बिकॉज उतरना तो कंफर्म ही है। बोधि बीज, बोधि बीज जीव को अंदर जब प्रकटीकरण होगा, जब उसको अंदर में स्थापना की जाएगी बोधि बीज की, उस समय साधारण से निस्वार्थ परोपकार को ही अध्यात्म गिना जाएगा। बिकॉज बोधि बीज उस जीव को आएगा कि वो जीव अभी अभी मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ है, शायद ग्रंथि भेद के अंदर अपुनर्बंधक अवस्था के अंदर वो जीव प्रवेश कर रहा है, और अभी बस कुछ ही क्षणों के अंदर अंदर उसको सम्यक की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि वो अपने आप को आत्मा मानना शुरू करेगा। उसके बाद वो कोई भी क्रिया करे, वो अध्यात्मापन कह पाएंगे हमारे एंगल से। लेकिन जब तक वो जीव को आत्मा का स्पर्शना, अनुभव, अनुभूति, ज्ञान ही नहीं हुआ है, वैसा जीव तो कैसे योग के अंदर या अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ पाएगा? तो उस एंगल से यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत लिखते हैं, निस्वार्थ परोपकार अगर करने में आया हुआ है, और वो परोपकार अगर मेरे अंदर एक बोधि बीज को प्रकट करवाता है, और वो बोधि बीज धीमे धीमे टाइम के साथ साथ एक वृक्ष में परिवर्तित होता है, तो वो बोधि बीज वाली क्रिया को अध्यात्म की क्रिया मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर बोधि बीज की क्रिया नहीं है, परोपकार परोपकार है, लुखा परोपकार है, जिसके अंदर कोई लिंकिंग नहीं हो रही है, कोई वृक्ष नहीं आगे बढ़ रहा है, तो वो क्रिया को अध्यात्म की क्रिया यहाँ पर कहीं नहीं जाएगी। एक बहुत सुंदर बात आती है गुजराती के अंदर, लाख गुमावी साख राख जे, साखे मळशे लाख। लाख गुमावी साख राख जे, साखे मळशे लाख। लाख देता ए साख नहीं मळे, साख गए सो राख। लाख गुमावी साख राख जे, भले लाख घूमे तो घूमे, लाख पैसे गए तो गए, लेकिन साख जो गुडविल है, उसको बरकरार रखना भाई। साख, साखे मर्शे लाख, अगर गुडविल है, अगर गुडविल बरकरार रखी हुई है, तो उसके दम पर, गुडविल के दम पर लाख वापिस आ जाएगा। लेकिन लाख देता ए साख नहीं मळे, एक बार गुडविल हाथ से गई, फिर लाख रुपए देने के बाद भी वो साख, वो गुडविल वापिस आएगी नहीं। साख गए सो राख, एक बार मेरी गुडविल चली गई, मैं राख समान बन जाऊंगा। ये भले संसारी के एंगल का है, यहाँ पर पैसों का और गुडविल का नेचर का कंपेयर करने में आया हुआ है। लाख गुमावी साख राख जे, साखे मळशे लाख। लाख देता ए साख नहीं मळे, साख गए सो राख। यहाँ पर एंगल लेना है बोधि बीज का, एंगल लेना है धर्म क्रिया का, एंगल लेना है योग का।
मैंने कोई एक धर्म क्रिया करी हुई हो, अभी अगर वो धर्म क्रिया मुझे आगे नई नई धर्म क्रिया या फिर वो धर्म क्रिया की शुद्धि की तरफ लेकर के नहीं जाती है, तो मेरे द्वारा कही गई धर्म क्रिया वो अध्यात्म नहीं कही जाएगी। एग्जाम्पल, मैं परमात्मा की पूजा करना मैंने शुरुआत की। बचपन के अंदर तो बहुत ज्यादा वो कुछ ध्यान होता नहीं था, तो ऐसे ही वो टाइम पास के अंदर रोबोटिक मैंने मेरी मेरी पर मतलब परमात्मा की अंग पूजा कर ली मैंने। थोड़ा बड़ा हुआ, 12 13 14 साल हुआ, पाठशाला के अंदर से मालूम पड़ा कि अलग अलग 9 अंक के दोहे भी होते हैं। और अभी मैं वो 9 अंक के दोहे बोलने के द्वारा, उसके भाव के द्वारा मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ ना, मेरी जो परमात्मा की पूजा थी, अभी इमीडिएटली नेक्स्ट वो शुद्धि की तरफ मुझे लेकर के जा रही है। जैसी परमात्मा की ये 9 अंगे के दोहे मुझे मालूम पड़े, उसके रटन के द्वारा मैं परमात्मा की पूजा करने की शुरुआत की। वे धीमे धीमे वो एक एक दोहे के अंदर परमात्मा के एक एक अंग से जिस गुणों की भीख मैं मांग रहा हूँ, वो गुण धीमे धीमे मेरे अंदर प्रकटीकरण करवाने का मैं पुरुषार्थ करूं, उसका सामर्थ्य मैं डेवलप करूं, ये उसका नेक्स्ट स्टेप। तो शायद 6 7 8 साल की उम्र के अंदर जो परमात्मा की पूजा का क्रम मैंने चालू किया हुआ था, आज 30 35 40 सालों के बाद उसके अंदर विशुद्धि आई हुई है। तो वो बचपन के अंदर की गई जो परमात्मा की पूजा थी, उसको बोधि बीज कहा जाए। भले उस समय से व्यवहार से मैं पूजा कर रहा था, मुझे कोई ध्यान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं थे, मम्मी ने मुझे धक्का मार करके पूजा करने के लिए भेज दिया हुआ था और मैं पूजा करता था। लेकिन आज ये जो एक एक अंक पर परमात्मा के स्पर्शन के द्वारा मुझे एक एक गुण मेरे अंदर आते हुए लग रहे हैं, उसके लिए मैं कटिबद्ध बन रहा हूँ। यहाँ तक पहुंचने का अगर श्रेय किसी के पास जाता हो, तो वो बचपन के अंदर फोर्सफुली करवाने में आई हुई परमात्मा की पूजा थी। सेकंड एग्जांपल, मैंने उपवास किया, मैंने छठ किया, मैंने अठम किया, मैंने आइम्बिल की होली किया, फिर मैंने पर्युषण महापर्व के अंदर अट्ठाई वगैरह कुछ किया। अभी वो तपस्या करने के बाद मेरा बाकी के दिनों के अंदर का रात्रि भोजन का त्याग हो जाता हो, तो मेरे द्वारा किया गया वो जो अट्ठाई अठम अट्ठाई की तपस्या थी, उसको बोधि बीज कहा जाएगा। लेकिन मैंने परशुराम महापर्व के अंदर अट्ठाई की, लेकिन बाकी 350 दिन मुझे रात को खाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं आ रहा, तो मेरे द्वारा जो अट्ठाई अठम किया गया हुआ था, उसको बोधि बीज नहीं कहा जाए। बात समझ में आ रही हो? लाख गुमावे साख राखजे, साखे मरशे लाख, लाख देता साख नहीं मरे, साख गए सो राख। यहाँ पर साख यानी कि पात्रता। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर की पात्रता को बरकरार बनाए रखना। एक बार पात्रता अंदर से चली गई, बोधि बीज मर गया, तो जितनी भी क्रिया करी हुई थी, वो क्रिया को योग नहीं बोला जाएगा, वो क्रिया को आध्यात्मिक क्रिया नहीं बोला जाएगा। महाभारत, उसके अंदर की कथा। हाँ, अपन वो हाथी का दर्शन पूरा करें। वो हाथी ने जो भी उस समय परोपकार किया हुआ था, वो परोपकार मेघ कुमार के जीव के लिए बोधि बीज बना। उस घटना के कारण से मेघ कुमार को मेघ कुमार का भाव मिला। उस घटना के कारण से मेघ कुमार को तीर्थंकर परमात्मा रूप के अंदर तीर्थंकर परमात्मा गुरु रूप में मिले। उस घटना के कारण से मेघ कुमार के जीव को केवल्यान की प्राप्ति हुई। तो हाथी का वो जो घटना थी, उसको बोधि बीज रूपी घटना होने के कारण से आध्यात्मिक कहा जाए। नैसार ने वो जो निस्वार्थ रूप से परमात्मा गुरु भगवान का व्यावच किया था, सुपात्रदान का लाभ लिया हुआ था, वो उनका बोधि बीज था। उस कारण से वो जीव वीर परमात्मा तक का सफर ट्रैवल करता है। तो नैसार के भव के अंदर वो जो सुपात्र दान की घटना, वो क्रिया थी, उसको आध्यात्मिक क्रिया कही जाएगी, उसको योग कहा जाएगा। महाभारत, उसके अंदर एक सुंदर अध्याय घटना। धृतराष्ट्र जिद पर चढ़े हुए हैं कि राजा तो दुर्योधन ही बनेगा, पांडव तो नहीं ही बनेंगे। एक गांव नहीं, दो गांव नहीं, 10 गांव नहीं, मैं कुछ भी 1 इंच ऑफ जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। मैं मेरा कंप्लीट राज्य, हस्तिनापुर का जो राज्य मेरे पास पड़ा हुआ है, जो विशाल फैला हुआ था, उस कंप्लीट राज्य का एकमात्र राजा होगा मेरा बेटा दुर्योधन। ये जिद को लेकर के बैठे हुए थे धृतराष्ट्र। मेरी जिद कामयाब हो जाए और मेरा बेटा अकेला पूरे इस हस्तिनापुर के एम्पायर को रन करे, उसको चलाए, उसका आधिपत्य प्राप्ति हो, ये मेरी इच्छा थी। पूरे कौरव के कुल के अंदर, कौरव के वो फैमिली के अंदर एक भी जना सच्चा बोलने वाला नहीं था कि जो आकर के धृतराष्ट्र को समझा सके
कि आपका ये आग्रह, आपका ये जो एकांत है कि बनेगा तो बनेगा तो दुर्योधन ही राजा, ये भाव को छोड़ दो। ऐसा किसी भी व्यक्ति के अंदर बोलने का साहस नहीं था एक्सेप्ट एक व्यक्ति, न स क्षयो महाराज, यह क्षयो वृद्धि माँ वहेत, विदुर। जो विदुर, जो टीवी की तरह जिसको सब दिखने में आता था अवधि ज्ञान के कारण से, और वो सब कुछ धृतराष्ट्र को लाइव कमेंट्री दे रहे थे, वैसे विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महाराज, आपका जो शॉर्ट विजन है उसको आप चेंज करो। ये शॉर्ट विजन में अगर आपको लगता है कि दुर्योधन को वृद्धि होगी, राजा की राज्य की वृद्धि होगी, लेकिन ये वृद्धि कंप्लीट क्षय का कारण बनने वाली है, तो इस वृद्धि को उचित नहीं गिना जाएगा। भले आपकी जिद है कि आप दुर्योधन को राजा बनाओ, कंप्लीट एकमेव राजा बनाओ, लेकिन इसके कारण से मैं देख पा रहा हूं कि कंप्लीट कौरव का वंश समाप्त हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा। तो दुर्योधन को राजा बनाने की क्रिया, उसको वृद्धिमय क्रिया नहीं गिना जा सकता है। दुर्योधन अगर एक बार राजा बन जाएगा तो वो लोगों के ऊपर, पांडवों के ऊपर कहर ढालेगा, जिस कारण से प्रजा भी त्रस्त हो जाएगी, पांडव भी कभी ना कभी अज्ञातवास से बाहर आकर के मेरे पुत्र को मार ही देने वाले हैं। ये 14 साल, ये 15 साल का लॉन्ग विजन यहाँ पर धृतराष्ट्र रख नहीं पाते। इमीडिएट शॉर्ट टर्म विजन, शॉर्ट टर्म गोल के अंदर देखते हैं कि मैं मेरे बेटे को राजा बनाऊंगा तो मेरे बेटे का बाबा ही होगा, और शॉर्ट टर्म विजन के अंदर वो बंद हो जाते हैं धृतराष्ट्र, जिस कारण से लॉन्ग टर्म नुकसान को वो इनवाइट करते हैं। विदुर कहते हैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 गांव, 5 गांव आप पांडवों को दे दो, आखिर वो भी क्षत्रिय है, उनको भी राज्य, उनको भी प्रजा चाहिए होगी, उसके बिना वो नहीं जी पाएंगे। सिर्फ केवल 5 राज्य आप दे दो, वहां पर पांडव सुख रूप से अपना कर्तव्य, अपना राज्य संभालेंगे। बाकी लाखों गांव तो दुर्योधन के अंदर ही रहने वाले हैं। लेकिन धृतराष्ट्र मानते नहीं है। 5 गांव नहीं, एक गांव नहीं, आधा गांव नहीं, 1 सेंटीमीटर जगह भी मैं पांडव को नहीं दूंगा, जो करना है कर लेने दो। उस समय अगर धृतराष्ट्र ने सोचा हुआ होता कि आधा भाग अगर मैं जाने देता हूँ और बाकी आधा भाग बच जाता है, बाकी आधे भाग के अंदर मेरा पुत्र कौरव सेना अपना सुखरूप जीवन बिता पाती है, तो वो आधा राज्य जो गया, वो लॉस नहीं था, वो प्रॉफिट था। पूरा का पूरा राज्य मुझे चाहिए, पूरा का पूरा राज्य को दुर्योधन तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयत्न करता रहूं, उस कारण से कौरव भी अपने जान से हाथ धो बैठे और राज्य भी अपने हाथ से गया। तो पूरा राज्य रखने की जो लालसा, जो चेष्टा थी, वो उसका विच्छेद का कारण बनता। आधा राज्य को छोड़ दिया, वो हार नहीं थी, वो जीत थी। पूरा राज्य को अपने पास रखा, वो जीत नहीं, वो हार थी। सूक्ष्म दृष्टि। मेरी कौन सी धर्म क्रिया बोधि बीज है, कौन सी धर्म क्रिया मेरे अंदर पात्रता डेवलप कर रही है, इसकी जानकारी जीव को होनी चाहिए। मेरे द्वारा करने में आई हुई क्रिया अगर आगे जाकर के कोई भी बेटरमेंट की तरफ मुझे लेकर के न जाती हो, तो मेरे द्वारा की गई क्रिया, उसको अध्यात्म नहीं कहा जाएगा। दूसरे प्रकाश, उसकी दूसरी गाथा तो हमने कंप्लीट की। तीसरी सामायिक वाली जो गाथा है, उसको थोड़ा और डिटेल में देखने का अपन प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज बहुत सुंदर, एक पहली बार शायद अपने को तत्व मिला हुआ होगा, बोधि बीज का इंपॉर्टेंस। कोई भी क्रिया भले वो परोपकार के रूप में भी क्यों ना करने में आई हुई हो, उसके अंदर मेरा कोई स्व का लक्ष्य था ही नहीं, ना मेरे आत्मा का लक्ष्य था, न ही मेरे शरीर का या मेरे संसार का लक्ष्य था। वैसी जो निस्वार्थ परोपकार वाली घटनाएं हैं, वैसी क्रिया है, उसको भी महोपाध्याय जी भगवंत यहाँ पर अध्यात्म का टैग देते, प्रोवाइडेड कि वो निस्वार्थ वाली सेवा के बाद जीव अपने आगे की क्रियाओं के अंदर योग अध्यात्म को प्रकट करवाए। तो चलो, पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, लास्ट क्लास में आपने जो स्कंदक मुनि भगवान का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपने बताया था कि जैसे उन्होंने स्व उपकर अपनी आत्मा को गौण करके जो उनके शिष्य को बोध दिया, तो अभी उसमें है ना, उन्होंने अपनी एक आत्मा का उपकार गौण किया ना गुरु जी, 500 की तो आत्मा धरा दी ना। मतलब वो उनको बोध नहीं देते तो
उनको केवल ज्ञान नहीं होता उन 500 आत्माओं को, तो फिर क्यों उनकी गति खराब हुई? बहुत सुंदर प्रश्न। हमने ना पहले देखा स्व उपकार फर्स्ट, परोपकार सेकंड, और फिर थर्ड गाथा के अंदर हमने देखा कि निस्वार्थ परोपकार, इसको भी अध्यात्म कहा जाएगा। तो यहाँ पर स्कंदक आचार्य भगवंत ने जो कि वो निस्वार्थ परोपकार था, बिकॉज परमात्मा मुनीश्वर स्वामी भगवान के साथ उनको जब वार्तालाप हुआ तब मालूम पड़ गया था कि अगर मैं कुमार कंटक नाम के गांव के अंदर जाऊंगा तो मेरे 500 शिष्य वो तो आराधना आराधक बनेंगे, लेकिन मैं खुद विराधक बनने वाला हूँ और परमात्मा ने बोला हुआ है, तो इसके अंदर कोई चेंज आने वाला है नहीं, ये तो जानते थे। लेकिन फिर भी जानबूझ करके वो वहां पर गांव के अंदर गए और वो पूरा घाणी के अंदर पीने की घटना है। तो अगर हमने जिस एंगल से नैसार को देखा, जिस एंगल से हाथी को देखा, अगर वही एंगल से अपन स्कंदक आचार्य भगवान को देखेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नजर में नहीं आएगा, क्लियर लगेगा। लेकिन हमने जो आज बात की योग की, कि एक सिद्धि दूसरी सिद्धि की तरफ लेकर के जाए, और वो थर्ड सिद्धि फिर वो फोर्थ, ऐसा करते करते एक लिंक, एक चेन बने, तो उसके अंदर हर एक क्रिया को अध्यात्म कहा जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो आचार्य भगवंत है, उन्होंने वो घटना हुई उसके पहले ही मैं खुद एक आत्मा हूं उस भूमिका तक पहुंच गए हुए थे। निस्वार्थ परोपकार उन जीवों के लिए लागू पड़ेगा कि जो अब तक मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति तक आए हुए है ही नहीं। नैसार हो, हाथी हो, मैं एक शुद्ध आत्मा तत्व हूँ, मेरा ये स्वभाव है, मेरा वो गुण है, ये सब बातें नैसार को गुरु भगवान से मिलने से पहले कोई आइडिया नहीं था, और वो हाथी को तो आइडिया होगा ही नहीं। तो उनके लेवल के अंदर निस्वार्थ परोपकार वो श्रेष्ठ माना गया हुआ है। लेकिन जब स्कंदक आचार्य भगवान की बात आती है, वो जो कड़ी थी सुकृत 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 वाली, उसमें कई ज्यादा आगे पहुंच गए हुए थे। भी वहां पर उस स्थान में पहुंच करके भी ऐसा विचार करना, वो गिरने जैसा था। 10th 11th 12th में पास कर लूं और फिर मैं एबीसीडी भी मुझे न आए तो मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर हूं और मुझे एबीसीडी न आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम है एबीसीडी सीखने का। वो नैसार, वो हाथी का जी, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर एबीसीडी में फेल हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो पास हो जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उनको एबीसीडी सीखना। लेकिन जब स्कंदक आचार्य भगवान थे, वो 10th 11th 12th में पहुंचने के बाद एबीसीडी तक पहुंच जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आचार्य भगवान की कक्षा में पहुंचा हुआ जीव, जो जीव संकेती जीव था, जो जीव मैं खुद आत्मा हूं ये अनुभूति तक पहुंचा हुआ था, वो अब सिर्फ निस्वार्थ परोपकार के अंदर आगे बढ़े, ये उचित नहीं है। लेकिन जो जीव वहां तक पहुंचे नहीं, अभी फर्स्ट सेकंड के अंदर झूले खा रहा है, अभी वो एबीसीडी के अंदर फेल हो भी जाए ना तो चलेगा, बहुत बड़ा इसका इश्यू होगा नहीं। तो निस्वार्थ परोपकार वो बहुत पहले आएगा, जब जीव अपने आप को आत्मा हूं ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा मान्यता के अंदर नहीं नहीं लाते हैं, तब एक बार जीव इस भूमिका तक पहुंच गया कि मैं आत्मा तत्व हूं, उसके बाद बाय डिफॉल्ट हर एक क्रिया के अंदर आत्मा केंद्र स्थान के अंदर हो तो ही अध्यात्म। उसके बाद हर एक क्रिया के अंदर स्व उपकार वो प्राथमिकता का बने तो ही अध्यात्म। क्लियर? जी जी बिल्कुल हाँ। आज मैं कुछ भी बोला हो तो मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन।